हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो गॉस प्रमेय हमने डाली थी उस गॉस प्रमेय का सेकंड पार्ट अपन प्रूव करेंगे। और इसके पहले का जो वीडियो था हमने गॉस प्रमेय का फर्स्ट पार्ट डाला था और वहां पर हमने गॉस प्रमेय को समझा, गॉस प्रमेय को सिद्ध किया था। और आज का जो हमारा वीडियो है वो गॉस प्रमेय का सेकंड भाग है, क्योंकि गॉस प्रमेय दो स्थितियों में प्रूफ होती है। तो आज हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। जब आवेश पृष्ठ के बाहर होता है तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। जी आज हम निकालेंगे। तो देखें, आज हमारा जो पॉइंट है, जब आवेश पृष्ठ के क्या हो, बाहर हो, या जब आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होता है तब की कंडीशन में हम निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए देखें, हमने एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना की, मतलब एक लंब वृत्तीय बेलन लिया। आप देख सकते हैं डायग्राम में लंब वृत्तीय बेलन है ना। और इसका एक फलक ए है, दूसरा फलक बी है और तीसरा फलक हमने सी कंसीडर किया है। तीन फलक लिए हैं और जो इसकी बेलन की जो अक्ष है इसे अपन बोलेंगे अक्ष, एक्सिस, है ना। एक्सिस है मतलब अक्ष, क्या बोल देंगे? अक्ष। जो बेलन की अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। मतलब बेलन की जो अक्ष है विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। यहाँ पे फलक ए का जो क्षेत्रफल है वो ds1 है, फलक बी का क्षेत्रफल ds2 है और फलक सी का क्षेत्रफल ds3 है। और फलक ए का जो क्षेत्रफल है, जो ds की दिशा है, ds1 विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है? विपरीत है। आप देख सकते हैं ये वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है। और यहाँ पर जो ds2 है वो भी डायरेक्शन क्या है? जो ds2 है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और जो ds3 है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है? लंबवत है। लंबवत क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर। आप देखेंगे चित्रानुसार हम सबसे पहले पृष्ठ ए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम पृष्ठ बी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पृष्ठ सी से। तीनों से निकाल लेंगे अलग अलग, फिर तीनों को अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखें चित्रानुसार पृष्ठ ए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ ए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ए क्यों माना? क्योंकि पृष्ठ ए से निकाल रहे हैं। जब पृष्ठ बी से निकालेंगे तो फाई बी मानेंगे और जब पृष्ठ सी से निकालेंगे तो फाई सी मानेंगे। तो फाई ए बराबर क्या होगा? -E इंटू ds1। माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अपन रीजन यहां लिख सकते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये हमने इसको क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया समझने के लिए। ठीक है ना। जो फाई है वो -E ds1 वेक्टर लगा है। ये हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। ये कहां से आया? गॉस प्रमेय के पहले हमने विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक देखा था। यदि आपने वो वीडियो हमारा ना देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देखें तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमने पृष्ठ ए से निकाल लिया। इसी प्रकार पृष्ठ बी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ बी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा? फाई बी बराबर वेक्टर E इंटू ds2। जी देखें, पृष्ठ बी से संबद्ध जो निकाला है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है। आप चित्र में देख सकते हैं विद्युत पृष्ठ ए से यानी फलक ए से और पृष्ठ बी से निकाल लिया। अब बचा हमारा पृष्ठ सी से। तो आप देखें पृष्ठ सी से संबद्ध
विद्युत फ्लक्स पृष्ठ सी से संबद्ध जब अपन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ ds वेक्टर जो ds3 की डायरेक्शन है उसके बीच बनने वाला कोण 90 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। इसीलिए यहाँ पे जो जीरो आया, आप समझने के लिए लिखना हो तो इसका पूरा रीजन आप लिख सकते हैं। चूंकि फाई बराबर क्या होता? सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds cos थीटा, ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। और आप जब इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू रखोगे cos 90 डिग्री तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाई सी आया है वो जीरो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप चित्र में देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds3 की जो डायरेक्शन है उनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से फाई सी क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लेना है। तब संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने अलग अलग पृष्ठ से निकाला है, संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो फाई बराबर फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। अब फाई ए, फाई बी और फाई सी के मान रख देंगे जो अपन ने निकाल रखे हैं। तीनों के मान यहाँ पे रख देंगे। फाई ए का मान क्या है? माइनस ई वेक्टर ds1 प्लस फाई बी की वैल्यू क्या है? ई ds2 प्लस जीरो। आप यहाँ देख सकते हैं जे क्या है? जे यहाँ पर कट जाएगा, जे पूरा आपका क्या होगा बेटा? जे यहां से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? कटने का रीजन क्या है? क्योंकि आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं चूंकि वेक्टर ds1 इक्वल वेक्टर ds2, और जब ये इक्वल होंगे तो ये जब इक्वल इनको मानेंगे तो कट जाएगा। क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एरिया यहाँ का होगा, जो एरिया फलक ए का होगा वही एरिया फलक क्या होगा? बी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी बेलन का एक क्या है? भाग है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का होगा उतना ही बी का होगा। इसीलिए यहाँ पर ds1 इक्वल ds2 है। ds1 का मतलब है वहां का एरिया, एरिया से सरफेस से लिया गया है, इसलिए इसको काटने पर क्या जाएगा? जीरो। तो आपने क्या पाया? आपने दोस्तों ये देखा कि जब आवेश पृष्ठ के बाहर होता है तब विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये आपने देखा। तो ये गॉस प्रमेय का सेकंड पार्ट था और इस पार्ट को अपन ने अभी प्रूव किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपका हर चीज क्लियर होगा, है ना। तो पेपर में एग्जाम में पूछता है जब आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो सिद्ध कीजिए कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, तब आपको ये वाला लगाना है। गॉस प्रमेय का सेकंड पार्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखना है, जहां समझ में नहीं आता उसको बार बार देखना है ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और भी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।